हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर में आज है डेट 14 में और आज के करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है और कितने टॉपिक्स हैं। उसको हम लोग आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है। दूसरा है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में समाप्त हो चुकी है और इसके चर्चा के कौन कौन से मेन बिंदु रहे थे उसको देखेंगे। इसके अलावा असोला भट्टी वन जीव अभ्यारण्य क्यों चर्चाओं में रहा है। इसके अतिरिक्त देखें तो धर्म के संरक्षण केवल अनिवार्य प्रथाओं तक सीमित नहीं रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में बताया है। इसके अलावा सीबीआई के जो निदेशक हैं परवीन सूद, उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। और देखते हैं तो एप्स के माध्यम से जो अश्लील सामग्री का प्रसार हो रहा है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को करके अब डिस्कशन करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा सरकार द्वारा सोने चांदी पर 15% का आयात शुल्क लगाया गया है। भारत सरकार के देखें तो पीएम मोदी के द्वारा इस चीज की पहले ही घोषणा की जा चुकी थी अपने रैलियों में, जहां पर उन्होंने लोगों को अपने नागरिकों से ये बोला था कि सोने चांदी पर जो है खर्च कम करे पैसे, ताकि भारत का जो है फॉरेक्स एक्सचेंज जो है ये बचे। ये फॉरेक्स हमारे पास मैक्सिमम होता है डॉलर्स में, यूएसडी। इसको बचने से हमारे जो आयात करने की जितनी भी क्षमता होती है ये बढ़ती है। तो भारत को देखें तो जो आयात में अभी तक हमारा यूएसडी है जो फॉरेक्स रिजर्व मोर देन $600 बिलियन है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने, जैसे ईरान और यूएसए के बीच जो युद्ध चल रहे हैं तो उसके कारण जो ब्लॉकेट डेवलप हुआ है वहां पर देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज में, तो इस तरह से जितने भी स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे वहां से जो खाड़ी देशों से ऑयल का निर्यात होता था देशों में वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वस्तुओं को जो निर्भरता है यानी ऑयल को जो निर्भरता है लोगों की ये बढ़ती जा रही है और इसकी सप्लाई जो है कम हो रही है, जिसके कारण इसकी जो प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। इन्हीं के देखते हुए मोदी ने ये सोने चांदी पर जो है 15% का आयात शुल्क लगाने का प्रयास किया है, ताकि जो भारतीय लोग हैं जो शादियों में बढ़ चढ़कर सोने और चांदी का खरीदारी करते हैं तो इसको कम कर दें, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बचा रहे और हमारे जो रुपये और डॉलर की जो वैल्यू है, रुपीज और डॉलर की, वो मेंटेन रहे। जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरते जा रही है। इसके गिरने के कारण जो है मैक्सिमम जो निर्यातक होते हैं उनको तो फायदा होती है, लेकिन जब हम किसी चीजों को आयात करते हैं उसमें हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो ऐसा मोदी के द्वारा इसलिए बोला गया है कि आप लोग को इस पे पहले ही हिदायत दी गई थी कि सोने चांदी पर आप लोग खर्च कम करें। या ये देखते हुए कि एक सप्ताह हो गया था, तो यदि एक सप्ताह होने के बाद देखें तो लोगों के द्वारा इस पर कमी नहीं लाई जा रही थी, तो सरकार के द्वारा 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे पहले जो सोना 1500 रुपये में मिलता था वो अब 115 रुपया में मिलेगा। इससे सरकार जो है लोगों में एक हताशा की भावना डाल देती है कि आपको जो चीजें खरीदारी करने में आपको ज्यादा पैसे की खर्च होगी, तो आप इन चीजों से बचें। ये इकोनॉमिक टर्म में सरकार जब संदेश देना चाहती है, आरबीआई संदेश देना चाहती है कि किस प्रकार से आपको पैसे की बचत करनी है, तो इसी प्रकार से किया जाता है और अपने फॉरेस्ट रिजर्व को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, तो उसके चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहा था उसमें देखिए तो मेनली व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर रहा था, वो अब संपन्न हो चुका है। इसमें देखें तो भारत का जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका मानना था कि भारत आज के डेट में रूस के साथ जो पहले रिश्ते थे जिस प्रगाढ़ता के साथ बढ़ रहे थे उससे ज्यादा अब इसकी जरूरत है। जिस तरह से यूएसए के द्वारा सैंक्शन पर सैंक्शन लगाए जाते हैं देशों पर, और ईरान और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उसके कारण जिस प्रकार से प्रेशर पड़ रहा है एनर्जी सप्लाई पर, उसको देखते हुए इन सब चीजों पर ध्यान देने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है रशिया का, रूस के जो है विदेश मंत्री सर्गी लावरोव, उन्होंने भारत में अपनी बैठक में हिस्सेदारी दिखाई थी। तो भारत और रूस के बीच में देखें तो ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया है, इंक्रीज किया है।
नेक्स्ट है असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। इसका देखें तो ये गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में पड़ता है और दिल्ली बॉर्डर के नजदीक है। यहाँ पर देखें तो प्रोसापिसस जुलिफ्लोरा नाम का एक जो कीकर है, जिसको विलायती कीकर भी बोलते हैं, तो इसके कारण जो है यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ये एक आक्रामक प्रजाति है, आक्रामक प्रजाति है। ये जो है अपना क्षेत्र जो है कवर वो इस वन्य जीव अभयारण्य में 64% तक इंक्रीज कर चुका है, जिसके कारण इस वन्य जीव अभयारण्य की असोला की इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये देखिए असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये अरावली जो पर्वत है उसका एक हिस्सा के तौर पर इसको माना जाता है। ये अरावली का एक हिस्सा है। इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत झील पाई जाती है जिसका नाम नीली झील है। वो देखने में काफी सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव होती है। तो नेक्स्ट है हमारा धर्म का संरक्षण केवल अनिवार्य प्रथाओं तक सीमित नहीं रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है, जिसके सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तो इस तरह के देखते हैं जब हम न्यूज में आते हैं रिपोर्ट्स और सरकार के द्वारा जब केंद्र सरकार से बोली जाती है, तो इससे स्पष्ट लगता है कि केंद्र सरकार जो है आपके अनिवार्य प्रथाओं को तक सीमित, जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो उसमें ये संरक्षण के जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जब हम लोग संविधान का अनुच्छेद 25, 26 पढ़ते हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, धर्म को अबाध रूप से मानने और उसको आचरण करने, अपनी अंतरात्मा पर जो आपको अच्छा लगे उस धर्म को पालन करने का। तो इस तरह के देखें तो आर्टिकल जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं। इसके अलावा कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इन सब चीजों को दायरा से आगे बढ़ के अपने डिसीजंस देता है। उसी में देखें तो ये केस आया था सबरीमाला, जो विवाद चलते रहता है, तो उसी की हियरिंग चल रही थी। उसमें इस बात को तुषार मेहता के द्वारा रखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को केवल धार्मिक प्रथाओं को अनिवार्य प्रथाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको संरक्षण जो है अन्य प्रथाओं तक भी आगे एक्सटेंड करना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं की बात करें तो ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरह के जो बात आते हैं हमारे यूपीएससी में इस तरह के स्टेटमेंट डाल दिए जाते हैं एग्जाम्स में और आपसे पूछ दिया जाता है कि इस वर्ड आपको संविधान के किस अनुच्छेद से या संविधान नहीं, तो आपको बताना होगा कि इस तरह के प्रावधान जो है अनिवार्य प्रथाओं का ये कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है। इसके अलावा देखें तो आर्टिकल 26 ये धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता ये देता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 में करों का प्रावधान किया गया है। धार्मिक मामलों में जो कर होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि सरकार जो है इस मामलों में कर की उगाही कर सकती है। यदि कर का देखें या सेस जो लगाए जाते हैं तो मान लीजिए टेम्पल जो होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपके खर्चे की जरूरत होती है, वो पैसे की किस प्रकार से उगाही कर सकती है सरकार, इसके बारे में आर्टिकल 27 में मेंशन है। और धार्मिक स्वतंत्रता का बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक मेंशन किया जाता है। 29 to 30 हमारे शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 23 to 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जिसमें बलात्कार, श्रम और मानव दुर्व्यवहार के बारे में बात करता है। आर्टिकल सिलेक्शन कमेटी के अनुरोध पर जो अप्रूव किया गया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसके द्वारा इसके कार्यकाल में 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है परवीन सूद के। नेक्स्ट है एप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री पर रोक करने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। रोक के लिए बात कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट इस तरह को इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गूगल और एप्पल कंपनियां हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके द्वारा सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, जिसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना है कि हम अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको हम लोग आगे के दिनों के लिए
इस तरह से बिगड़ने नहीं देंगे, अपने बच्चे के नौनिहालों को